नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा कहानी के वाचन और व्याख्या के साथ। पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़े थे कि हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो उसने दूसरा पान मुंह में वो ठूस चुका था, परंतु दुकान में भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए उसने खाए हुए पान को नीचे फेंक कर और मुस्कुराता हुआ बोल दिया, मास्टर बनाना भूल गया। अब आगे पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात। नेताजी की मूर्ति बनाई गई और उसमें उनके लिए चश्मा नहीं बनाया गया। ये बात मजेदार बात थी पान वाले के लिए, क्योंकि पान वाला इसे बस चश्मा भर सोच पा रहा था, परंतु हवलदार साहब के लिए ये चकित हो जाने वाली बात थी। हवलदार साहब पढ़े लिखे थे, सुशिक्षित और सुसभ्य थे, जानकारी थी उनको बहुत सी चीजों की, तो उन्हें पता था, साथ ही साथ वो समझते थे कि नेताजी की मूर्ति हो और उसमें चश्मा ना बनाई गई हो तो ये अपने आप में ही बड़ी चकित करने वाली बात है, क्योंकि नेताजी की ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। नेताजी अधिकतर जगहों पर चश्मे के साथ ही दिखे हैं और फौजी वेशभूषा में तो चश्मे के बिना उनकी मूर्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में किसी ने उनकी मूर्ति बनाई और चश्मा नहीं बनाया, तो एक प्रकार से ये नेताजी का अपमान था, ऐसा महसूस हुआ हवलदार साहब को। और वो उनकी सोच ठीक ही थी, जैसा शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने ठीक ही सोचा था। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। वो कस्बे का अध्यापक ही था, ड्राइंग मास्टर था, हाई स्कूल का इकलौता ड्राइंग मास्टर, जिसने कहा होगा, बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा। ऐसा हवलदार साहब सोच रहे थे। शायद वो तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। ये भी हो सकता है कि उसने कोशिश की हो, असफल रहा हो। ये सारी चीजें मन में चल रही हैं हवलदार साहब की। हवलदार साहब और भी कुछ सोच रहे हैं, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। कई बार ऐसा होता है, हम लोग और अच्छा और बारीक बनाने के चक्कर में नुकसान कर देते हैं, तो शायद मूर्तिकार से भी ऐसा हुआ होगा। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा, या तो पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर उस पर फिट किया गया होगा और वो शायद गिर गया होगा। उफ, अर्थात इससे ज्यादा और हवलदार साहब सोच नहीं पा रहे थे। कुछ भी कारण रहा होगा, हवलदार साहब को तो मालूम नहीं, और ये सारी चीजें उनकी कल्पनाओं में चल रही थी। वो परेशान हो गए सोचते सोचते। हवलदार साहब को सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था, ना ही कहीं पढ़ा था कि नेताजी की मूर्ति बनी है, वो भी बिना चश्मे वाले की, और उस बिना चश्मे वाली मूर्ति को चौराहे पर लगाया जाता है और उस पर हर दिन कोई चश्मे वाला ओरिजिनल चश्मा लगा देता है, जो हर दिन बदलता रहता है। ये बेहद कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उनके दिमाग में आया कि ये कैप्टन चश्मे वाला ही क्यों नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता है, कोई और क्यों नहीं ऐसा काम करता है। ऐसा उनके दिमाग में आते उसने सोचा, शायद ये कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा, क्योंकि वो लोग ही नेताजी को सबसे सर्वाधिक सम्मान किया करते थे।
या कोई और देशभक्त होगा। कारण जानने की उनके मन में बहुत अधिक इच्छा बलवती हो गई। वो गए फिर पान वाले के पास और पूछे, ये आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है अथवा नेताजी का साथी है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाला शायद पान बेचने से ज्यादा खाने पे विश्वास करता था। पान वाला नया पान खा रहा था, ले लिया था मुंह में। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर हवलदार साहब को ध्यान से देखा। वो पान को लेकर मुंह में डालने ही जा रहा था कि हवलदार साहब के प्रश्न को सुनकर थोड़ी दूर पर पान वाले हाथ को रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। वो सोच रहा था कि अभी तक किसी ने इतने सारे प्रश्न नहीं किए, हवलदार साहब क्यों पूछ रहे इतने सारे प्रश्न। हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। देखा ध्यान से और लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। मतलब वो कैप्टन चश्मे वाला जो है वो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाले ने बड़े ही मजाक से बोला कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो देखो वो तो पागल है पागल। अर्थात कैप्टन चश्मे वाले का इस प्रकार चश्मा लगाना मूर्ति के ऊपर, ये पान वाले को एक पागलपन से कम नहीं लग रहा था। पान वाले के मन में कैप्टन चश्मे वाले के प्रति कोई सम्मान नहीं था। ये चीज हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। हवलदार साहब समझ रहे थे कि कैप्टन चश्मे वाला एक देशभक्त है, तभी उसे एक देशभक्त की आंखों पे नहीं लगा हुआ चश्मा खटकता है, इसलिए वो हमेशा नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा लगा देता है। लेकिन जब पान वाले ने देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। यहाँ पर हवलदार साहब कहते हैं कि हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ कि पान वाले ने जब इस प्रकार एक देशभक्त का मजाक उड़ाया। देखा उन्होंने तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए, कहा एक हाथ में छोटी सी संदूकची, छोटे से वो बक्से को लिए हुए, और दूसरे हाथ में बांस पे टंगे हुए बहुत से चश्मे, बांस की खपची से बने हुए स्टैंड पर बहुत से चश्मे लिए आ रहा था। और उसका कोई अपना दुकान नहीं था, इसीलिए वो किसी बंद दुकान के सहारे अपने बांस टिका रहा था। मतलब वो फेरी करता है, वो एक प्रकार का हॉकर है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। देखो इतना दुर्बल व्यक्ति, इतना गरीब व्यक्ति, लेकिन इसके अंदर में देशभक्ति की कितनी प्रबल भावना है। और इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, ये प्रश्न हवलदार साहब को परेशान कर रहा था। वो उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, लेकिन पान वाले ने बताने से साफ मना कर दिया था। और इधर जो ड्राइवर काफी देर से खड़ा था जाने के लिए, वो बेचैन हो रहा था। हवलदार साहब को भी काम था। हवलदार साहब अपने इस प्रश्न का उत्तर लिए बिना जीप में बैठकर चले गए। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद का वाचन और व्याख्या अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।